बात बताऊँ, आप घर से मार्केट गए हो दही लेने के लिए, तो आपको कलाशनकोफ उठा के तो नहीं जाएंगे, और वहाँ पे कोई सिचुएशन आपको पेश आ जाए, वहाँ पे कोई आपको अपनी ज़ाती दफा के लिए लड़ना पड़ जाए, तो आप ये तो नहीं कहेंगे यार आप ज़रा खड़े हो मैं घर से बंदूक लेके आऊँ। ऐसा नहीं होता, आपको वहीं पे डील करना होता है। तो वहाँ पे जो खाली हाथ फन है लड़ने का, छोड़ो यार, मैं भी कहाँ वक्त बर्बाद कर रहा हूँ, इससे अच्छा कोई गेम ही खेल लूँ। काश मैं भी सेल्फ डिफेंस मार्शल आर्ट टेक्निक सीख लेता तो आज मैं अपना दिफा कर सकता। और 80s में ब्रूस ली की मूवीज़ जो हैं वो बड़ी पॉपुलर हुई। यहाँ हमारे यहाँ तो उससे पहले मार्शल आर्ट्स का या सेल्फ डिफेंस का इस तरह से कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, इतना पॉपुलर नहीं था। जब ब्रूस ली की मूवीज़ आई तब लोगों को पता चला कि हमारे यहाँ, मैं पाकिस्तान की जनरली बात कर रहा हूँ, कि ऐसा एक आर्ट मौजूद है कि जो खाली हाथ से जो है वो अपना ज़ाती दफ़ा करने में हमें बहुत हेल्पफुल होता है। तो इस तरह से ये मार्शल आर्ट्स जो है ये पाकिस्तान में इमर्ज हुआ। 1990 के अंदर मैंने यहाँ पे अपने क्लब्स इस्टेब्लिश किए, यहाँ पे मैंने फिर कोचिंग शुरू की, और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये 33वां साल है कि बहुत ही कामयाबी के साथ यहाँ पे हमारा जो सेटअप है मार्शल आर्ट्स का वो चल रहा है। सिकंदर आज़म के ज़माने में एक वाक़या ऐसा पेश आया कि उसका एक जर्नैल था, उसका नाम था पोलीदामस। पोलीदामस जो है वो एक दफ़ा अपने दुश्मनों में इस तरह से घिर गया कि उसके पास कोई हथियार नहीं था, और उसके अगेंस्ट 4 या 4 से ज़ायद ऐसे लोग थे जो वेपन्स के साथ मुसल्ला थे वो, और उसने उन सब को वहाँ पे बीट किया, इसके बावजूद कि उसके पास कोई हथियार नहीं थे। खाली हाथों से वो लड़ा और उन चारों को, या 4 से ज़ायद 4 या 5 लोग थे, उनको उसने मार दिया खाली हाथों से। तो वो उसके वजह से एक इवेंट पेंक्रियाथियन के अंदर अभी भी मौजूद है, उसको पोलीडेमस कहा जाता है। उस इवेंट का नाम ही पोलीडेमस पड़ गया है, और उसमें डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है कि एक अनआर्म्ड बंदा है और 5 या 4 आर्म्ड लोग हैं, और उनके ख़िलाफ़ वो किस तरह से मुख्तलिफ़ टेक्निकें इस्तेमाल करके उनको अनआर्म करता है और उनको मारता है और अपने आप को उस सिचुएशन में से निकाल देता है। तो ये हिस्ट्री में इस तरह के बहुत वाक़यात मौजूद हैं। दुनिया की बहुत सारी ऐसी फोर्सेस हैं जिसके अंदर मार्शल आर्ट को एक लाजमी सब्जेक्ट के तौर पे कराया जाता है। हमारे यहाँ हमारे एसएसजी को अंदर जो है मार्शल आर्ट्स का लाजमी कोर्स, हालांकि एसएसजी आपको पता है कि वो तो दे आर ट्रेंड, वो वेपन्स के साथ ट्रेंड होते हैं, लेकिन अगेन कि वो कुछ ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं जहाँ आपके पास वेपन ना हो, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे? बजाय सरेंडर करने के, बजाय आँखें बंद कर लेने के, कि बंदे ने आपको गन पॉइंट कर लिया, आपके इधर लगा दिए, तो आपके पास 2 ही ऑप्शन है कि आप आंखें बंद करें, कलमा पढ़ें और तैयार हो जाएं कि आप बस जा रहे हैं, या आप रेजिस्ट करें। दूसरा ऑप्शन है रेजिस्ट करें, और वो रेजिस्टेंस अगर ऑर्गेनाइज फॉर्म में होगी, आपने प्रायर उसकी ट्रेनिंग की होगी, तो उसका रिजल्ट जो है वो आपको 100% मिलेगा। तो इस तरह से जो मार्शल आर्ट में जो अनआर्म्ड टेक्निक्स हैं उनकी एक वैल्यू है, वरना तो लोग सीखते ही ना जी। आजकल इसीलिए पॉपुलर इसीलिए पूरी दुनिया में मार्शल आर्ट। दुनिया में तकरीबन हर कंट्री का अपने मार्शल आर्ट्स के स्टाइल मौजूद हैं। आप अगर इसको काउंट करना चाहें तो हंड्रेड्स में आपको ऐसे मिलेंगे। चाइना में इसको वो कंगफू के नाम से जानते हैं, बर्मा में इसको वो बांडो के नाम से जानते हैं, ताइवान में इसको ताई ची के नाम से पुकारा जाता है, थाईलैंड में थाई बॉक्सिंग है। Martial art is you learn how you can domination the opponent, is throw in the ground, use his power and the backhand, okay, the opposite to him. So you can, this don't important is the people has 100 kilos, the other one have 50. So with the technique, he can throw in the ground. One person is training the judo, he can fall on the ground, it don't hurt because you're learning how you can fall on the ground. But some people don't learn that. So when they fell on the ground, there's a broken arm, broke a face, broke something, it's too much hurts on the body, so there's no more reaction. खाली हाथ किसी भी जगह पे
कोई ऐसी सिचुएशन पेश आ सकती है किसी गली में, किसी रोड पे, जहाँ पे आपको ज़ाती दफ़ा करने के लिए आपके पास कोई हथियार ना हो, तो वहाँ पे आपको सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स जो हैं वो काम आती हैं। ख़वातीन और बच्चों के लिए ख़ास तौर पर, इसलिए ख़वातीन को या बच्चियों को इस तरह खुलम खुला बाहर खेलने के लिए नहीं भेज सकते ग्राउंड्स में। अब वो बेचारे, उनके फ़िज़िकली उस तरह से डेवलपमेंट नहीं हुई होती, वो घर के अंदर रह के उनको फ़िज़िकली वो वीक हो जाती हैं। तो बेस्ट जो सोल्यूशन है इस चीज़ का कि वो मार्शल आर्ट्स के लिए ट्रेंड हों, ना सिर्फ उनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस उसके साथ ग्रो करेगी, बल्कि अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि उनको अपना ज़ाती दफ़ा करना पड़े, तो वो बहुत कामयाबी से अपने आप को डिफेंस कर सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में मर्दों से कहीं ज़्यादा ख़वातीन और बच्चों को ज़रूरत है मार्शल आर्ट सीखने की। अस्सलाम वालेकुम। मैं पिछले 6 साल से मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कर रही हूँ। आई एम एन ऑरेंज बेल्ट इन जूडो एंड आई एम ए ब्राउन बेल्ट इन निंजुत्सु मार्शल आर्ट्स। आई थिंक कि मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन को इसकी ज़रूरत है, बिकॉज दीज डेज वी हैव टू गो आउट to the schools and colleges and workplaces, and many a times there come situations which are unacceptable and uncomfortable. So if you are trained in the martial arts, it is very easy to handle such situations, such uncomfortable and unacceptable situations. So I think females के लिए ये बहुत ज़्यादा important. Judo जो है वो overall philosophy के साथ एक balanced life provide करती है, और आपकी जो एनर्जी है उसको चैनल आउट करने के लिए एक बहुत अच्छा ज़रिया है, स्पेशली आजकल के बच्चों के लिए जो डिजिटल एज में जो गेम्स खेल रहे होते हैं और बाहर नहीं आते डिजिटल गेम्स को, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और एक बैलेंस लाइफ उनके लिए प्रोवाइड करती है। इधर हम जवानों को ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग में जो है ना उसको हम मार्शल आर्ट्स और सेल्फ़ डिफेंस सिखाते हैं। मार्शल आर्ट्स क्या है? मार्शल आर्ट्स की मानी है खाली हाथ लड़ना, और सेल्फ़ डिफेंस जो है, सेल्फ़ डिफेंस वो चीज़ है कि आप किसी जो है ना कोई आप पर हमला करे, कोई आपका जो है ना किसी चीज़ को छीनने की कोशिश करे, तो आप उसको रोकथाम करने के लिए उसको सेल्फ़ डिफेंस आप उस पर अप्लाई करोगे, इस्तेमाल करोगे। तो इसलिए जो है ना मार्शल आर्ट तो ये कि आप उसमें जो है ना कीके, पंचे, ब्लॉके। सेल्फ़ डिफेंस क्या चीज़ है? सेल्फ़ डिफेंस वो चीज़ है कि अगर आप किधर दौरान सफ़र, आप किधर सफ़र के दौरान आप किधर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, या गाड़ी में या बाइक पर या पैदल या किसी चीज़ पे, तो आप पर अगर कोई हमला करे, सेल्फ़ डिफेंस एक ऐसा चीज़ है कि हर मर्द औरत के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। सेल्फ़ डिफेंस में क्या क्या आता है? अगर आपको कोई कॉलर से पकड़े, या आपको कोई जो है ना वो पिस्टल एम करे, बंदूक, कोई SMG, बड़ा क्लाशनकोफ, कोई चूरी चाकू, कोई आपका गर्दन मरोड़ दे, हाथ मरोड़ दे, तो सेल्फ़ डिफेंस के ज़रिए अगर आपको जो है ना अपने सेल्फ़ डिफेंस पर अब वो जो है ना अबूर हासिल हो, तो आप उसके ज़रिए, सेल्फ़ डिफेंस के ज़रिए उसको आप ख़त्म भी कर सकते हो, डैमेज, और अपने आप को बहुत आसानी से बचा सकते हो। इसलिए जो है ना ये सेल्फ़ डिफेंस जो है ना ये बहुत ज़रूरी है। मैं 2004 से गेम कर रहा हूँ, 16 साल मुझे हो गए गेम पे। मैं नेशनल इंटरनेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट कर चुका हूँ, 5 कंट्रीज में गया हूँ, एशियन सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल भी। तो इसमें 5 कंट्रीज में गया हूँ उसमें। तो ये भी, और जूडो वगैरह हम जो करते हैं, जुजुत्सु, इसमें मैं 3-4 साल हो गए इवेंट लड़ते हुए। नेशनल भी लिया मैंने गोल्ड मेडल निंजा मार्शल आर्ट्स में। तो डिफेंस अगर हम ये ज़्यादा, हमें तो बच्चों और लड़के को ज़रूरत होती है गेम करने की, हमें गली महल्ले में अगर लड़ाई करनी पड़ जाए तो इसमें भी हमें ज़रूरत पड़ती है इसके। हम चाकू के बगैर भी लड़ सकते हैं, एमटी से, दूसरे पर डंडे वगैरह होता भी हम उसके बगैर भी हम फाइट कर सकते हैं, ईजिली होता है हमारे लड़ना। इसलिए सेल्फ डिफेंस हमें इसके लिए सीखना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि आपको किसी वक्त भी कोई इस तरह की सिचुएशन पेश आ सकती है जहाँ पे आपको ज़ाती दफ़ा करना पड़ जाए, और ख़ास तौर पे स्ट्रीट क्राइम्स के अलावा आजकल ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा आम हो गई हुई है। हम देखते हैं मोबाइल स्नैचिंग और पर्स छीन लेना, ख़ास ये भी ख़वातीन के लिए बड़ा। तो बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो ना सिर्फ अनआर्म्ड अटैक के ख़िलाफ़ बल्कि आर्म्ड अटैक के ख़िलाफ़ भी कारआमद होती हैं। Good evening, my name is Knut Ostby. I work for the United Nations here in Pakistan. I come originally from Norway, and I have trained judo in many countries because I worked for the United Nations around in many countries. One of the reasons I like judo is that when I come to a new judo club, you always find new friends. You find people friendly, you find a good atmosphere, you find that people concentrate on a constructive a subject that brings tranquility, that brings harmony.
one of the things you see when you see judo on video or when you see a judo match, you can see that power of the opponent can be turned against him. You can see that with simple techniques, the movement of the attacker can be turned against him, and a more lightweight defender can defend himself against a more powerful attacker. But I think also very important, and maybe more importantly, is the philosophy of judo, the philosophy of respect for each other, the philosophy of helping each other train, helping each other succeed. You will see that people meet in a match, they show respect to each other before and after the match. You win and lose with a good spirit. Because I trained judo, I feel sometimes safer when I walk on the street, not only because of specific techniques, but because you learn balance, you learn to watch how other people move, you learn the dynamics of different movements, and it's very much about balance, not only balance of the body, but also balance of the mind. And the mind is very important in to be able to feel safe when you encounter others. Of course, there's also many techniques in judo, very specialized techniques that you can use for self-defense. But the main purpose of judo is that it is a sport. It is a sport that trains your body and mind to a higher level. देखिए जी, जो पिछले कोई 32-33 साल जो कोचिंग का मेरा एक्सपीरियंस है, उसमें मेरे पास जो लोग आते रहे ट्रेनिंग लेने के लिए मार्शल आर्ट्स के, वो 4 तरह के लोग आते रहे। एक वो लोग आते रहे जो इसलिए सीखना चाहते थे कि वो अपनी फिटनेस इंक्रीज़ करें। अच्छा, कुछ लोग इसलिए भी आते रहे कि वो स्पोर्ट्स की अर्ज को सेटिस्फाई करें। फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको करियर के तौर पे अडॉप्ट करना चाह रहे थे। वो ये चाह रहे थे कि हम सीखें और फिर सिखाएं लोगों को और हम उसकी फ़ी चार्ज करें। मेजॉरिटी जो लोग हमारे पास आए मार्शल आर्ट सीखने के लिए, वो इसको सेल्फ डिफेंस के लिए सीखना चाह रहे थे। मैं अगर रेशो इसकी करूं तो मुझे जो लगता है कि ये 70% ऐसे लोग हैं जो मार्शल आर्ट इस वजह से सीखते हैं कि हमें इससे ज़ाती दफ़ा करने में आसानी रहे। जिस तरह के हालात आजकल मौजूद हैं हमारे माशरे में, आप देखें वेपन्स की वैल्यू अपनी जगह पे है। वेपन्स के साथ लड़ाई करना या वेपन्स के साथ डिफेंस करना, इसकी वैल्यू अपनी जगह है। लेकिन एक सिंपल मैं बात बताऊँ, आप घर से मार्केट गए हो दही लेने के लिए, तो आपको क्लाशनकोफ उठा के तो नहीं जाएंगे, और वहाँ पे कोई सिचुएशन आपको पेश आ जाए, वहाँ पे कोई आपको अपनी ज़ाती दफ़ा के लिए लड़ना पड़ जाए, तो आप ये तो नहीं कहेंगे यार आप ज़रा खड़े हो मैं घर से बंदूक लेके आऊँ। ऐसा नहीं होता, आपको वहीं पे डील करना होता है। तो वहाँ पे जो खाली हाथ फन है लड़ने का या अपने ज़ाती दफ़ा का, ये काम आता है।